कल हम लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। देखो इसमें दो नियम हमने पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या हो जाता है बताओ, लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट मतलब पिछला भाग, अगला भाग, अगला भाग, पिछला भाग। दूसरा नियम पढ़ा था अफर्मेटिव से क्या बनाना है, यानी अफर्मेटिव है तो निगेटिव बना देंगे और निगेटिव है तो। अब देखो सेंटेंस भी देख लो, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है ही इज टॉलर देन सी, किस डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य। किस डिग्री का वाक्य है। अब हमें बनाना है इसको पॉजिटिव में। एक बात हम बता दें आपको, इसको सुपरलेटिव बना सकते हैं या नहीं, नहीं बना सकते। कारण पता है इसको सुपरलेटिव क्यों नहीं बना सकते, जान लो। सुपरलेटिव दो लोगों के बीच में बनता ही नहीं है। जब दो लोगों के बीच में तुलना होती है वहाँ सुपर का काम नहीं होता है। सुपर पॉजिटिव और कंपैरेटिव ही दो लोगों में बनती है। यहाँ पर दो लोग हैं, वहाँ और वहाँ, लड़का और लड़की, तो यहाँ सुपरलेटिव का यूज नहीं कर सकते। केवल हमारे पास ऑप्शन है पॉजिटिव बनाना। तो इसको हम देखो पिछला भाग हमने कर दिया, अगला कर दिया, यानी सी पहले कर दिया। इज का इज, नाट नहीं है तो नाट, फिर हमने सो कर दिया, टाल कर दिया और एज। समझ में आया, टालर का हमने सीधे टाल किया, उससे पहले सो एज, और उसके बाद हमने ही कर दिया, यानी ये टालर चेंज, टालर देन चेंज हो गया सो टाल एज में। कोई दिक्कत, ये रिवीजन हुआ। आगे देखो, अब देखो हम तीनों का चेंज करेंगे, तीनों का हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मतलब, इसका मतलब होता है कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से, मतलब तीनों प्रकार के बदलाव। इसमें आप लोग ये नोट कर सकते हैं, दो व्यक्तियों व दो वस्तुओं के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, ये वाला नियम जो है ध्यान रखना। दो लोगों के बीच में किसका प्रयोग नहीं करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखो रूल नंबर सेकेंड। पहला हमने रूल समझ लिया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। अब रूल नंबर सेकेंड देखो क्या लिखा है, इफ द वर्ड नो, कौन सा वर्ड, नो हैज बीन गिवन इन पॉजिटिव डिग्री, यानी इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव डिग्री में अगर नो शब्द दिया है, क्या शब्द दिया है, नो शब्द दिया। ध्यान समझना, अगर पॉजिटिव डिग्री में कौन सा शब्द दिया हो, नो दिया हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड यूज करेंगे एनी अदर। क्या यूज करेंगे बोलो, नो अदर आए तो हम कर देंगे एनी अदर, चाहे नो हो चाहे नो अदर हो, हम करेंगे क्या, एनी अदर। हैज बीन कम या यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर देंगे, एनी अदर। पॉजिटिव में क्या दिया हो, नो, और सुपरलेटिव में हम दा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दा। ये नियम क्लियर हुआ कि नहीं। अगर पॉजिटिव डिग्री में, हेलो, पॉजिटिव डिग्री में नो दिया हो तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे, एनी अदर करेंगे, और सुपरलेटिव में क्या कर देंगे, दा का यूज करेंगे। आगे बढ़ो। अब देखो ये सेंटेंस, देखो यहाँ पे सेंटेंस समझ लो। कह रहा है नो बॉय इज सो गुड एज रमेश, कोई लड़का इतना अच्छा नहीं है जितना कि रमेश है। ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य। पॉजिटिव डिग्री का हमने कैसे पहचाना, सो एज या एज लगा हो, ये पहचाना। दूसरी पहचान आज क्या है, इसमें नया परिवर्तन क्या हो, नो। और नो आया, क्या आया बोलो, नो आया, तो हमें क्या ध्यान रखना है, कंपैरेटिव में एनी अदर करेंगे, कहाँ, देन के बाद, किसके बाद, देन के बाद। और सुपरलेटिव में हम दा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आओ देखो इसमें ये कंपैरेटिव देखो, सबसे पहले हम चेंज करेंगे, रमेश इधर आएगा कि नहीं, नियम वही रहेगा। पॉजिटिव से कंपैरेटिव के जो दो नियम थे, कौन से दो नियम, अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव, और पिछला भाग, अगला भाग, अगला भाग। तो देखो रमेश इधर आ गया, फिर इज का इज, फिर हमने गुड को, देखो ये देखो यहाँ से इसको हमने केवल उठाया, किसको, हमने गुड को उठाया। अब गुड को हमने चेंज कर दिया कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या हो गया बताओ, बेटर। तुरंत हमने क्या लगा दिया, जैसे ही यार लगे तुरंत क्या लगाओ, देन। अब देखो देन आ गया तो नो का अब क्या कर देंगे, ध्यान रखना ये नहीं इधर होगा कहाँ, तो देन के बाद। कहाँ होगा नहीं इधर, देन के बाद। और उसके बाद सीधे बॉय आ गया। कोई दिक्कत बताओ भाई, फर्स्ट पार्ट यही तो नो बॉय, और सेकेंड क्या है, रमेश। इन्हीं के चेंजिंग में देखो रमेश इधर आ गया तो नो बॉय का हमने कर दिया एनी अदर बॉय। कल की तरह नियम है। सुपरलेटिव में देखो, सुपरलेटिव कंपैरेटिव एक जैसे रहते हैं, ध्यान रखना, इनका कोई बदलाव नहीं होता है, भाग चेंज नहीं करते हैं। तो देखो रमेश का रमेश, इज का इज। अब कंपैरेटिव डिग्री में देखो ये चीज़ नहीं आई कि नहीं, बताओ,
इसको हम हटाएंगे, सीधे हम दा लगाएंगे पहले। क्या लगाएंगे? अब बेटर गुड, बेटर बेस्ट, अब बॉय सीधे सीधे बॉय। समझ में आया नहीं है? तो हमने ये नियम क्या है बोलो? अगर नो दिया हो, क्या दिया हो बताओ? नो दिया हो तो उसको हम कंपैरेटिव में क्या करेंगे? एनी अदर करेंगे। और सुपरलेटिव में क्या कर देंगे? दा कर देंगे। समझ गए? ये नियम है। अब कंपैरेटिव डिग्री में एक चीज़ बहुत जरूरी है, बोलो क्या? देन। क्या जरूरी है? अब हमने बताया सुपरलेटिव में भी क्या जरूरी है? दा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें नो अदर हो या नो हो, बस एनी अदर ही करना है। क्या करना है? अच्छा, ये सेंटेंस है, ये बना हुआ है। सभी लोग बना के कोशिश करो, देखो बनाने की कोशिश करो। नो किंग इज सो ग्रेट एज अशोक। नो किंग इज सो ग्रेट एज अशोक, ये सेंटेंस है। इसको पहले कंपैरेटिव बनाओ, फिर सुपरलेटिव में। एक बार हम बनाते हैं, आप लोग देख लो चाहे तो। भाई हमको पता है पिछला भाग करेंगे आगे, तो अशोक सबसे पहले आएगा, उसके तुरंत बाद इज। ये सो ग्रेट एज का हम सीधे चेंज करेंगे काहे में? ग्रेटर में। नॉट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव पहले से नो, तो अफर्मेटिव बनाना है। तो ग्रेटर, अब ग्रेटर लगते ही देन लगाएंगे, और देन लगा वैसे ही नो किंग का क्या हो जाए? एनी अदर किंग। बहुत बढ़िया, एनी अदर किंग हो जाएगा। अब सुपरलेटिव बनाना है, तो सुपरलेटिव में सबसे पहले अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग हो जाएगा। ठीक, समझ में आया नहीं है? बहुत बढ़िया। रूल नंबर 3, बस 3 ही नियम है डिग्री के। कितने नियम है? 1, दूसरा, तीसरा। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर इफ है, क्या ये? इफ। इसको पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। इफ द वर्ड वेरी फ्यू, कौन सा शब्द बताओ? कौन सा शब्द बताओ? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू अगर शब्द आ जाए, हैज बीन कम इन पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या आ जाए बताओ? पॉजिटिव डिग्री में क्या आ जाए? वेरी फ्यू आ जाए अगर, तो हम देन तब यूज करो द मैनी अदर। क्या यूज करो बोलो? मैनी अदर यूज करना है हमको। क्या यूज करना है? मैनी अदर। यानी वेरी फ्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैनी अदर। अब उसके बाद आफ्टर देन, देन के बाद, देन के क्या लगाना है? जैसे पहले हम देन के बाद क्या लगाते थे? एनी अदर। अब की बार क्या लगा देंगे? बस मैं, अगर वेरी फ्यू दिया हो तो मैनी अदर, और नो अदर दिया हो तो एनी अदर। बस इन कंपैरेटिव डिग्री में। अब आ जाओ, एंड यूज द वन ऑफ द। क्या यूज करना है हमको? वन ऑफ द यूज करना है। ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। वेरी फ्यू, क्या ध्यान रखना है? वन ऑफ द। अगर पॉजिटिव में वेरी फ्यू दिया हो तो हम कंपैरेटिव में मैनी अदर, और सुपरलेटिव में वन ऑफ द। 3 बातें इसकी याद रखना है इन सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आई नहीं है? बताओ। ठीक, एक सेंटेंस बनाओ, लिखो सब लोग, लिखो। वेरी फ्यू किंग्स आर सो ग्रेट एज अशोक। भाई सेंटेंस है, बस इसमें ये कौन डिग्री का वाक्य बताओ? पॉजिटिव डिग्री का वाक्य। इसे बनाना है पहले कंपैरेटिव में, फिर सुपरलेटिव में। तो कंपैरेटिव में हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले वही चीज़ हम पिछला भाग लाएंगे, अशोक इज। अशोक के साथ क्या आएगा? इज। और यहाँ पर अब हम बताओ क्या करेंगे? ग्रेटर। क्या करेंगे? ग्रेटर। तुरंत देन, और देन लगते ही नई चीज़ याद करनी, क्या? मैनी अदर। तो मैनी अदर किंग्स बन गया कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे भाई? सबसे पहले अशोक इज वन ऑफ द, क्या आ जाएगा? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। इस तरीके से ये बन गया। क्लियर हुआ? क्या इसमें हमें ध्यान रखना था?
हमें क्या ध्यान रख, हमें यहाँ पर मैनी अदर किसका ध्यान रखना था, मैनी अदर का ध्यान रखना था। अगर क्या दिया हो, वेरी फ्यू, अब इधर हम क्या कर देंगे बताओ, वेरी फ्यू नहीं आया था, क्या नहीं आया था, वेरी फ्यू, कोई बात नहीं, वेरी फ्यू किंग्स अगर हो तो हम यहाँ पर मैनी अदर कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वन ऑफ द। तीनों बातें समझ में आई नहीं है। इस तरीके से ये पूरा था। अब हम आते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आओ देखो, जिस तरीके से ये सेंटेंस दिए हुए हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है कि टाल यूज करना है, क्या करना है, तो बताओ पहले टाल कौन सी डिग्री है, इसका मतलब हमें इसे किस में बनाना है, इसमें क्या दिया हुआ, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एनी अदर दिया हुआ है। तो बताओ इसमें हम क्या यूज करेंगे, बताओ, नो अदर या नो गर्ल। अब नो अदर गर्ल इन द स्कूल, पूरा उठाएंगे, पूरा स्कूल। इसके बाद इज, अब यहाँ पर टालर का क्या करेंगे, टालर का सो टाल एज, भूल गए, सो टाल एज सी, ये इस तरीके से बनेगा। क्लियर। अब कह रहा है अगला, देखो यूज पुअर यूज करना है आपको। अब बताओ ये पुअर कौन सी डिग्री में है, ये भी पॉजिटिव है, किसमें, पॉजिटिव, इसे भी हम पॉजिटिव बनाएंगे। अब बताओ पहले ये पहचानो ये किस डिग्री का वाक्य, मोहन इज पुअरर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। कैसे पहचाना, देन पहचान है, एनी अदर पहचान है, ई आर तीन पहचान है, तो इसमें तो पहचान ही लोग। इसका बनाएंगे हम, देखो क्या, तो इसमें भी सबसे पहले क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे ना, नो अदर लगाएंगे, नो अदर मैन इन द विलेज, और उसके बाद इज सो पुअर एज मोहन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अपने आप बनाते जाओ, बाद में चेक करते जाओ। चलो अगला देखो, इसमें हमें यूज करना है ब्यूटीफुल। बताओ कौन सी डिग्री है, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में ही यूज करना है। कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव में ही यूज करना है। तो इसमें भी देखो एनी अदर लगा है, वही नियम है पूरा। तो यहाँ पर फिर आएगा नो अदर डे, नो अदर, माई मदर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर टुडे, नो अदर देन एनी अदर टुडे इन अवर कॉलोनी। मेरी माता अधिक सुंदर हैं, मतलब आज से। तो नो अदर डे इन अवर कॉलोनी इज सो ब्यूटीफुल, क्या आएगा बोलो, ब्यूटीफुल एज, या यहाँ पर टुडे एनी अदर पता है, एनी अदर एज माई मदर। नो अदर डे इन अवर कॉलोनी इज सो ब्यूटीफुल एज माई मदर। सेंटेंस सही नहीं बना भाई, ये क्या नहीं बना हैं, हाँ टुडे सही नहीं है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम माई मदर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर टुडे, एनी अदर लेडी कर लीजिए, वुमेन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वुमेन कर लो, यहाँ पर बहुत सही रहेगा। नो अदर वुमेन इज इन अवर कॉलोनी सो ब्यूटीफुल एज माई मदर। ठीक, अब सही है। अगला देखो, गंगा इज मोर फेमस रिवर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। इसको बनाना है एज फेमस, यानी पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। कौन डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। तो इसको भी कैसे बनाएंगे बताओ। सबसे पहले क्या आएगा, नो रिवर कर लो, चाहे सीधे, नो रिवर इन इंडिया इज सो फेमस एज गंगा। तो एज कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत हो ना, एज कर लो, चाहे
सो फेमस एज कर लो, सो फेमस एज कर लो, हैं बात वही है। हाँ निगेटिव देता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब तो आजकल सेम हो गया। जोधपुर इज हॉटर देन शिमला, ये कौन सी डिग्री का वाक्य है? कंपैरेटिव में। अब इसमें हम क्या करेंगे बताओ? इसमें नो अदर का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एनी अदर नहीं दिया है। तो इसमें सीधे आएगा शिमला। शिमला इज नॉट सो हॉट एज जोधपुर। इस तरीके से बनाना है। क्लियर हुआ? आगे देखो, अब ये देखो कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव बनाना है। कंपैरेटिव टू हमें द ग्रेटेस्ट यूज करना है। इसका मतलब कौन सी डिग्री बनानी है? सुपरलेटिव बनानी है। डिग्री है कौन सी यहाँ दी हुई? तो सुपरलेटिव बनानी। तो सुभाष चंद्र का सुभाष चंद्र बोस, बाज। अब बाज क्या हो जाएगा? द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। सीधे बाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ। अगर मैनी इधर होता तो हमें बनाब द करना पड़ता, लेकिन एनी अदर है तो सीधे द। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। फिर देखो द बिगेस्ट करना है, तो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सीधे सीधे। हैवीएस्ट यूज करना है, तो आयरन इज द हैवीएस्ट मेटल। द हैवीएस्ट मेटल। बन आपदा नहीं आएगा, एनी दिया है। एवरेस्ट इज हायर माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो देखो इसमें एवरेस्ट होगा, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, क्या हो जाएगा? हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब बताओ सोनू इज फेटर देन एनी अदर बॉय, तो बताओ क्या आएगा? सोनू इज द फेटेस्ट बॉय। ये आपको हटा देना है, कंपैरेटिव में ये चीज हटानी है, देन एनी अदर। सीधे सोनू इज द फैटेस्ट बॉय इन द हाउस। रानी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल। रानी इज द बेस्ट गर्ल, द बेस्ट गर्ल। सीधे हो जाएगा द बेस्ट गर्ल। अभी सही बना नहीं पा रहे हो। एक एक्सरसाइज और है ये वाली, चलो ये वाली बनाओ। पानी लो, पानी। तब तक हम पानी पीते, बनाओ। अब जो हर के लाइव देख रहे हैं वो इसको पोज करके बनाएं। जी कॉफी बनाए? कहाँ पे बनाओ? बनाओ। Mumbai is the best part of country. पॉजिटिव डिग्री में बनाने हैं सब सेंटेंस हैं, हर डिग्री में दे रखे होते हैं। सुपरलेटिव में सब तो यानी हाँ, तो सुपरलेटिव से तब पॉजिटिव बनाने हैं। आओ देखो, मुंबई इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो देखो इसमें क्या बनाना कैसे बनाएंगे? चलो बताओ, मन बताओ। अरे तो कोई दिक्कत हो ना भाई। द बेस्ट लगा, बनावता लगा कि दा लगा है? इधर देखो दा लगा है, तो नियम कौन दोगे? नो अदर। तो सीधे नो पार्ट, नो। इसको कैसे बनाएंगे? नो पार्ट ऑफ आवर कंट्री, आवर कंट्री इज सो गुड एज मुंबई, इज सो गुड एज मुंबई। ऐसे बनाएंगे। अगला देखो, माई मदर इज द बाइजेस्ट मैन इन द ऑफिस। इसमें क्या होगा बोलो? नो मैन इन द ऑफिस। ये बन गया। इधर देखो पहला पार्ट हो गया। इज लगाओ, क्या लगाओ? कि सो बाइज एज माई मदर। बनाओगे तभी आपके समझ में आएगा। ऐसे आप सोच रहे होंगे हमें समझ में आ रहा है। हाँ, नरेश इज द पोरेस्ट मैन इन अवर विलेज। चलो बनाओ, ये पूरा बनाओ फिर हम। मिस्टर रोहन इज द मोस्ट पॉपुलर मेंबर इन अवर ऑफिस। तो नो
नो मेंबर इन अवर ऑफिस इज सो पॉपुलर एज मिस्टर रोहन। सही है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, मतलब नो मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। इसमें देखिए नो सिटी इन राजस्थान इज सो हॉट एज बीकानेर। शताब्दी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन हमें बनाना है। नो ट्रेन इज सो फास्ट एज शताब्दी एक्सप्रेस। सही है। नो गर्ल इन अवर स्कूल इज सो टॉल एज निशा। राजस्थान इज द मोस्ट डिजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी नो स्टेट ऑफ इंडिया इज सो डिजर्ट एज राजस्थान। डिजर्ट रेगिस्तान। अमेरिका इज द richest country in the world. No country in the world is so rich as America. A lion is the strongest animal in the forest. So no animal in the forest is so strong as a lion. Clear? चलो ठीक है, बंद करो।